नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो भी हम वीडियो आपके सामने पेश करते हैं, काफ़ी लोग उसके नीचे अपनी कमेंट रखते हैं और इन कमेंट्स का फ़ायदा हमको इसलिए होता है कि इससे पता चलता है कि लोगों को लाइफस्टाइल फॉलो करने में क्या दिक्कत आ रही है, उनकी समस्या क्या है और वो समस्या सुलझाने की मैं कोशिश करते रहता हूँ। तो जो भी सवाल आप पूछते हैं उन सभी के जवाब देने की मेरी कोशिश होती है। इसीलिए हमने आपके सवाल और हमारे जवाब यानी क्वेश्चन आंसर्स की मालिका शुरू की है। आप सभी का इसमें स्वागत है। आज भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब जितनी अच्छी तरह से दे पाऊं मैं देने की कोशिश करने वाला हूं। दोस्तों, आगे जाने से पहले आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और एक कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। क्रिक हाइव इन नाम से पूछा है कि सर, मैं आपके वीडियोस हमेशा देखते रहता हूं और मुझे वो बहुत जानकारी देने वाले लगते हैं। मुझे एसिडिटी की समस्या है पिछले 3-4 साल से और मैंने काफ़ी ब्लड टेस्ट किए, सोनोग्राफी की, एंडोस्कोपी की, लेकिन किसी भी मेडिसिन से वो एसिडिटी ठीक नहीं हुई है। मेरा नाक का जो पर्दा है, जिसको बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम, वो थोड़ा सा एक तरफ झुका हुआ है और मेरा वजन भी बढ़ा हुआ है। अभी मैं पेंटोप्रोजोल 40 मिलीग्राम खाना खाने से 30-40 मिनट पहले लेता हूँ। अगर मैं ये 2 बार खाने का रूटीन फॉलो करता हूँ तो क्या ये सही है मेरे लिए, या और कुछ आप मुझे बताना चाहेंगे? मेरा जॉब ऐसा है, टेबल पर बैठ के काम करने का है। मैं नॉन डायबिटिक हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। मेरी हाइट जो है वो लगभग 162 सेंटीमीटर के करीब है और मेरा वजन 77 किलो है। तो आपने जो पूछा है कि मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो देखिए कि एसिडिटी होने का मुख्य कारण ये है कि हम भूख के समय खाना नहीं खाते। तो अगर आपको 2 बार खाना खाना है, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सुविधा के हिसाब से खाते हैं, भूख के हिसाब से नहीं खाते। मतलब आपको अगर भूख लग गई 9 बजे, लेकिन आपका लंच ब्रेक अगर 12 बजे है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 9 बजे चाय पियेंगे, फिर 10 बजे चाय पियेंगे और 12 बजे खाना खाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप भूख के समय खाना नहीं खाएंगे तो आपको एसिडिटी जरूर होगी। तो इसलिए 2 बार खाना और भूख के समय खाना, अगर ये आपने किया तो आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम लगभग 80% खत्म हो जाएगी। और आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस अभियान में 30% लोगों की यशोगाथाएं में ये लिखा हुआ होता है कि सर, हमारे एसिडिटी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए गायब हो गया। आपको भी फायदा होगा। तो पहली बात तो ये कीजिए कि कड़ी भूख के 2 समय आइडेंटिफाई किए कीजिए, उस समय खाना खाइए, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप दिन में 2 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। इससे भी आपका लगभग 10% प्रॉब्लम एसिडिटी का खत्म हो जाएगा। और हो सकता है कि शुरुआत में 7, 8, 15 दिन आपको एसिडिटी की समस्या है, बार बार ये तकलीफ होती है और आपको पेंटोप्रोजोल जैसी गोली लेना पड़ता है, तो हो सकता है कि पहले 7-8 दिन वो गोली आपको लेना पड़े, वो लीजिए। लेकिन मुझे यकीन है कि महीना 1.5 महीने के अंदर ये हम समय आपकी समस्या जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और एक बात है कि थोड़ा आप खुद के ऊपर ध्यान भी देना कि कौन सी चीज़ खाने से आपको एसिडिटी होती है, या स्पाइसी खाने से होती है, या खट्टा खाने से होती है, या कोई किसी प्रकार की दाल जो है, अरहर की दाल, वो खाने से होती है। तो आप देखिए, खुद के ऊपर थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए और अगर वो खाना आपने खाने से आपको खुद को रोका तो वो भी आपको फायदेमंद हो सकता है। तो एक यकीन है कि ये जवाब आपके लिए फायदेमंद होगा और ये लाइफस्टाइल आप जरूर फॉलो करोगे। रेनू पाटे, इन्होंने लिखा है कि दोपहर में क्या चिया सीड, चिया के बीज ले सकते हैं क्या? तो ये दोपहर सुबह का मामला मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन हम कहते हैं कि 2 बार खाना खाना है, तो हम हमेशा कहते हैं पहला खाना दूसरा खाना।
तो 2 खानों में, जो कि आपको आपको 55 मिनट का समय मैंने दिया है ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें चिया बीज भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 खाना छोड़ के ये चिया सीड्स लेने की आपको अनुमति इस लाइफस्टाइल में नहीं। कपिल दोंदे ने पूछा है कि सर नासिक सेंटर का हमको एड्रेस बताइए या कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। तो देखिए, मैं बार बार कहते रहता हूँ कि हर वीडियो के नीचे एक व्हाट्सअप नंबर हमने दिया होता है, काफ़ी बार वो स्क्रॉल भी होता है। उस नंबर के ऊपर सिर्फ आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है कि मैं नासिक का हूँ और मुझे नासिक का सेंटर का एड्रेस चाहिए, तो वो नंबर से आपको पता मिल जाएगा। लेकिन आपने पूछा ही है, तो देखिए नासिक में कॉलेज रोड पर गजानन एनेक्स नाम की बिल्डिंग है, मैग्नम हॉस्पिटल के बाजू में। उसके 5वें मंजिल पर हमारा डायबिटीज रिवर्सल सेंटर है। ये सेंटर सोमवार से लेकर शनिवार तक हर रोज 4:30 बजे से 8:30 बजे तक चालू रहता है। तो उस समय आप वहां पर जा सकते हैं। मधुबाला इन्होंने कहा है कि मेरा एवरेज ब्लड शुगर 200 के बीच रहता है और HbA1c 8 है, और वो सीटाप्राइड 100/1000 गोली ले रही है, और रात में वो ग्लिमिप्राइड गोली लेती है, जो उन्होंने अभी बंद की है। मतलब पता लगता है कि शायद ये सीटाप्राइड की गोली ले रही है और HbA1c इनका 8 है। तो पूछती है कि ये डाइट प्लान में कैसे फॉलो करूँ, आप सजेस्ट कीजिए। तो हर डायबिटीज के मरीज को जो मेडिसिन ले रहा है, हम मेरी सलाह यही होती है कि पहले तो आप क्या करो, जो नंबर मैंने इस वीडियो के नीचे दिया है उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो कि मुझे मदद चाहिए, और फिर वो आपसे कहेंगे कि आप HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन, और अगर आप इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं तो फास्टिंग सीरम सी पेप्टाइड ये टेस्ट कीजिए और रिपोर्ट भेजिए। अब रिपोर्ट भेजने के बाद आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, आपकी मेडिसिन का डोज भी एडजस्ट करेंगे। इस प्रकार से आपको गाइडेंस मिल सकता है। लेकिन अभी व्हाट्सएप के ऊपर या अभी इस वीडियो में आपको बताना कि आप क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। दूसरी बात यह है कि अगर आप नासिक, नागपुर या पुणे में हो, तो वहाँ पर हमारे डायबिटीज रिवर्सल काउंसलिंग सेंटर्स हैं जो डेली चलते हैं। उसके बारे में भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। एक बात आपको यकीन से कहूँगा कि अगर आपने सिंसियरली दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो की, तो ये जो आपकी मेडिसिन चालू है सीटाप्राइड, ये आपकी मेडिसिन भी 6-7 महीने में बंद हो जाएगी। लेकिन आपको सिंसियरली ये लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। रीना C8193 इन्होंने पूछा है कि उन्होंने वो कहा है कि डॉक्टर दीक्षित, इस गाइडेंस के लिए हम आपके आभारी हैं। मैं भी आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने पूछा है कि डायबिटिक वाले मरीज को आपने कहा है कि आप बीट यानी चकुंदर और गाजर नहीं खा सकते। तो उन्होंने पूछा है कि ठीक है, ये तो नहीं खा सकते कि, लेकिन क्या हम आलू और मीठा आलू यानी स्वीट पोटैटो, रतालू जिसे कहते हैं, क्या वो खा सकते हैं? तो देखिए कि कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा है, और खास करके स्वीट पोटैटो जो है, उसकी टेस्ट ही मीठी होती है, तो जितना अवॉइड करेंगे आपके लिए अच्छा है। लेकिन आलू की सब्जी जो होती है, क्या हम क्या डेली नहीं खाते, हफ्ते में एक आध बार खाएंगे तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन स्वीट पोटैटो ज़रूर उसको अवॉइड कीजिए। और आलू की सब्जी भी खाना है आपको, तो पहले जैसे हमने कहा है कि सीक्वेंस है नट्स, सैलड्स और स्प्राउट्स, ये 3 खानों के बाद आप ये तीनों चीज़ें खाने के बाद आलू की सब्जी भी खा सकते हैं। JDC14 लिखते हैं कि मेरा फास्टिंग इंसुलिन 6.1 है और HbA1c 5.8 है, तो क्या ये प्री डायबिटिक है? तो देखिए कि HbA1c फास्टिंग इंसुलिन 2 टेस्ट हम लोग करवाते हैं। तो HbA1c जो है, अगर आप कोई नॉन डायबिटिक है तो उसका HbA1c ज़्यादा से ज़्यादा 5.6 होना चाहिए, और उसका इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक होना चाहिए। प्री डायबिटिक कौन है? जिसका HbA1c 5.7 to 6.4 है, या फिर जिसका इंसुलिन 10 से ज़्यादा है। और डायबिटिक कौन है? या तो उसका HbA1c 6.5 के ऊपर है, या वो डायबिटीज के लिए मेडिसिन ले रहा है। तो आपका जो HbA1c है वो 5.8 है, आपका इंसुलिन नॉर्मल है, लेकिन आपका HbA1c 5.8 है, जो कि प्री डायबिटिक रेंज में है, तो इसके लिए आप प्री डायबिटिक हो। लेकिन डरने की बात नहीं है, अगर आप दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो 3 से 4 महीने के अंदर ये 5.6 के नीचे जरूर चला जाएगा। MK सिंह सिंगुरु ये कह रहे हैं, ये मैं लाइफस्टाइल 3 महीने से बहुत सिंसियरली कर रहा हूँ,
बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मैं टेस्ट करूंगा तो आपके पास आऊँगा। तो मेरी ये हमेशा यही कहने का रहता है कि इस लाइफस्टाइल के 4 लाभ आपको मिलते हैं। एक है आपका वजन कम होता है, दूसरा है पेट का घेरा कम होता है, तीसरा है HbA1c कम होता है, और चौथा है फास्टिंग इंसुलिन कम होता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग, हमारे देश में लगभग 12 करोड़ डायबिटिक है, इसमें से 6 करोड़ लोगों को मालूम नहीं उनको डायबिटीज है। ये डायबिटीज का डायग्नोसिस कैसे होता है कि किसी का दांत में दर्द है, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है दांत निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले फिटनेस लाओ, ब्लड शुगर करो, और शुगर करते तो आता है 400, तब डायबिटीज का डायग्नोसिस होता है। तो एक्सीडेंटल डायग्नोसिस बहुत लोगों में है। देखिए, 11.5% लोगों को डायबिटीज है, 15% लोग प्री डायबिटिक। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि इसके लिए ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आप कल भी जाके सुबह फास्टिंग अवस्था में, अगर रात में आपने 10 बजे खाना खाया, तो सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कभी भी ये खून दे सकते हैं। आप फास्टिंग इंसुलिन HbA1c टेस्ट कीजिए, क्योंकि इनमें क्या फ़र्क हुआ है कि आप प्री डायबिटिक थे या डायबिटिक थे, इसमें क्या फ़र्क पड़ा ये आपको पता चलेगा। इसमें डरने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग डायग्नोस होने का डरते हैं कि अगर मुझे डायबिटीज निकला तो क्या। तो इससे डरिए मत, इससे डरिए मत, क्योंकि हम आपको कोई दवा नहीं दे रहे, हम आपको सिर्फ लाइफस्टाइल बता रहे हैं जिससे ये जरूर रिवर्ट होगा। गुलफाम पठान कहते हैं कि मुझे 16 साल से टाइप 2 डायबिटीज़ है और मेरी उम्र है 59 साल। शायद इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी उम्र 59 साल है और मुझे 16 साल से डायबिटीज़ है, तो क्या आपकी लाइफस्टाइल से वो रिवर्ट हो पाएगा? तो देखिए कि ये उम्र की बात नहीं है, ये डायबिटीज़ कितने साल है इसकी बात नहीं है, ये इस चीज़ की, इसके ऊपर डिपेंड है कि क्या आपके पैंक्रियाज में इंसुलिन बनता है या नहीं बनता। और अगर बनता है तो आपको इस लाइफस्टाइल का जरूर फायदा होगा। इसलिए आप क्या कीजिए, जो नंबर व्हाट्सएप का मैंने दिया है वीडियो के नीचे, उसको जरूर मैसेज कीजिए, आपके टेस्ट करवाइए, टेस्ट प्रिस्क्रिप्शन सभी के साथ मैसेज कर दीजिए, आपको जरूर गाइडेंस मिलेगा। दोस्तों, मैंने आपके सवालों के जवाब दिए। मुझे यकीन है कि ये जवाब सुनकर जो भी व्यक्ति ऐसा है कि जिनको लगता है कि ये लाइफस्टाइल करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेरी कुछ समस्याएं हैं, तो मुझे यकीन है कि जो मैंने जवाब आपको दिए, इससे आपकी समस्या का हल ज़रूर हुआ होगा और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप दीक्षित लाइफस्टाइल ज़रूर अभी फॉलो करना शुरू कर दोगे। इन सदिच्छा के साथ कि आप लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, जो भी आपका टारगेट है, वजन कम करना है, डायबिटीज़ से आपको छुटकारा पाना है, बगैर मेडिसिन उसको कंट्रोल में लाना है, तो आपकी सभी ये उम्मीदें पूरी हो जाएगी। ये इन शुभकामनाओं के साथ आपसे अलविदा लूंगा। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।